नमस्कार। मैं आज आप सभी का आप मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप पिछले मेरे 2-3 वीडियो में देखते आ रहे हैं, मैं आपको अलग अलग राजस्व की जानकारियां देता आ रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गिरदावरी क्यों जरूरी है और उसको कैसे की जानी चाहिए, क्योंकि कई अभी मित्रों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि गिरदावरी कैसे करें, कॉल्स भी आते हैं। तो सबसे पहली बात है, गिरदावरी क्यों जरूरी है। गिरदावरी आप काश्तकार हो उसका प्रमाण है, यानी कि आपने खेत में फसल बोई या नहीं बोई, आप खेती करते हैं या नहीं करते हैं, इसको प्रमाणित करती है गिरदावरी। तो गिरदावरी पहला इसका फायदा है कि ये आपको काश्तकार का कृषक प्रमाण पत्र देती है कि भूमिधारी होने के साथ साथ आप उस भूमि का उपयोग भी कर रहे हो, उसमें खेती भी कर रहे हो। दूसरा है कि जैसे आपको पीएम किसान सम्मान निधि में 2-2 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। रियलिटी ये है कि वो जो पैसे मिलते हैं वो खाद बीज के मिलते हैं। कि जब किसान ये जब योजना शुरू की गई थी, इसके उद्देश्य और लक्ष्य में स्पष्ट है कि काश्तकार जब फसल बोता है, एक साल में 3 फसल बोता है, खरीफ, रबी और जायद की, तो उसमें उसको खाद और बीज की आवश्यकता होती है। उस समय हो सकता है कि उसके पास वहाँ पैसा तुरंत नहीं मिले, तो इसके लिए सरकार वो 2-2 हज़ार रुपये की सहायता देती है कि उससे आपको एक आर्थिक सूक्ष्म सहायता दी जा सकती है कि एक बार के लिए आप अपना काम उससे चला सकते हैं। अब मित्रों, ये चीज़ भी किस पे डिपेंड है कि आप फसल बोते हैं या नहीं बोते हैं, तभी रियल में तो आप उसके हकदार हैं। हालांकि अभी सभी को मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये ऑप्शन आएंगे कि आपके काश्तकार उस पर फसल के आधार पर ये चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ है कि अगर आपकी फसल खराब हो जाती है तो उसका बीमा या उसकी मुआवजा राशि, अगर सरकार या तो मुआवजा राशि एक मुश्त घोषित करे या फिर सरकार बीमा घोषित करे, दोनों में से क्लेम पास होना या मुआवजा, दोनों में से दोनों ही चीज़ें आपको कब मिलेगी, जब आपने उस खेत में फसल बोई। फसल बोने का क्या प्रूफ है? आपकी गिरदावरी। चौथी चीज़ है, आप बैंक केसीसी लेने जाते हैं, तो बैंक केसीसी के अंदर बैंक आपको जो लोन देता है वो इस आधार पर देता है कि आपके खेत में कौन सी फसल होती है, कौन सी फसल आप बोते हैं, यानी कि आपको उस खेती से इनकम कितनी है, जितनी इनकम है उसके आधार पर आपको लोन मिलेगा। तो चौथा फायदा ये हो गया। फिर पांचवा फायदा है कि आप रजिस्ट्री करवाते हैं उस जमीन को। अगर बेचते हैं तो बेचने में आप देखेंगे कि डीएलसी रेट जो निर्धारित होती है आपकी रजिस्ट्री की, या जमीन की जो वैल्यूएशन निर्धारित होती है, रजिस्ट्री का जो पंजीकरण शुल्क होता है, वो भी आपकी खेती के ऊपर भी डिपेंड होता है कि आपकी फसल, आपका खेत जो है वहाँ कौन सी फसलें होती है, वो सिंचित है या फिर बंजर है। उसमें 4 साल की पुरानी गिरदावरी मांगी जाती है। वो गिरदावरी कहाँ से आएगी? जब आप गिरदावरी करोगे। छठी चीज है कि अगर आपके कभी कोई कोर्ट विवाद होता है उस जमीन से संबंधित, तो उसमें विवाद के अंदर आपका कब्जा था या नहीं था, आपने वहाँ फसल बोई या नहीं बोई, उसका क्या प्रमाण है, तो उसका भी प्रमाण आपकी गिरदावरी है। तो ये सारे फायदे थे हमारी इस गिरदावरी के। इसके अलावा भी काफ़ी सारे फायदे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि गिरदावरी करनी कैसे है। तो गिरदावरी करने के लिए आपको सबसे पहले, मैंने आपको काफ़ी दिनों से बताता आ रहा हूँ हर वीडियो के अंदर, कि राज खसरा गिरदावरी ऐप डाउनलोड करना है। वो ऐप डाउनलोड करने के बाद जनाधार डालना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी लगाओगे, ऐप पूरी तरह से खुल जाएगा। अब इस ऐप को ओपन होने के बाद इसकी स्क्रीन में 2 ऑप्शन दिखेंगे आपको। एक आता है वेयर आई एम, यानी कि मैं अभी कहाँ हूँ, ये ऑप्शन आपकी लोकेशन दिखाता है। और उसी के पास एक ऑप्शन दूसरा है, वो है फसल विवरण जोड़ें। उसमें आप अपनी खेत की गिरदावरी करते हैं। सरकार ने इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हैं। हालांकि स्टार्टिंग में आपको कुछ ही ऑप्शन काम में लेने हैं, क्योंकि जब तक हम नहीं जानते तब तक उस ऑप्शन के साथ, उस ऑप्शन के चक्कर में अपना मूल काम भी नहीं कर पाते हैं। तो उसमें फलों की गिरदावरी, सब्जियों की गिरदावरी, फसलों की गिरदावरी, बुआई की दिनांक, अनुमानित उपज कितनी है, आपने कितना हेक्टर बोया है, प्रति हेक्टर कितनी उपज हो सकती है, ये सारी चीज़ें हैं उसमें। ठीक है, सिंचाई के स्रोत। लेकिन आपको जो जो ऑप्शन आपके काम आते हैं, या जो शुरुआत में 1-2 खसरों में आप यूज में लेंगे, वो 1-2 आप यूज में ले लीजिए। जैसे ही आप 1-2 खसरों की गिरदावरी कर देते हैं, उसके बाद आप सारे ऑप्शनों को पढ़िए, आप उनको यूज में लीजिए। फोटो अपलोड होता है, खेत की लोकेशन जाती है। आने वाले समय में यही चीज़ आपके पेमाइश जब होगी, सेटलमेंट, तो उसमें भी यही लोकेशन वगैरह काम आएगी। अब आपको मैं गिरदावरी का प्रैक्टिकल जो है वो और थ्योरी पार्ट में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगला वीडियो भी जरूर देखें ताकि आप गिरदावरी कैसे करें आप खुद सीख सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।